पाकिस्तानी स्मगलरों की जायदादों और असासों की जब्तगी के लिए फौरी कानूनी कार्रवाई की जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हिदायत जारी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ किए गए इक़दाम, सहूलतकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की पेशरफ्त और इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए कानून साजी बारे ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मकरूह धंधे में मुलव्वस तमाम अफराद के खिलाफ इस्तगासा के अमल को मज़ीद मौसर बनाया जाए। इस्तगासा के लिए वज़ारत कानून और इंसाफ से मुशावरत के बाद आला तरीन दर्जे के वकला तैनात किए जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म ने दफ्तर ख़ारजा को हिदायत की कि बैरून मुल्क से इंसानी स्मगलिंग का धंधा चलाने वाले पाकिस्तानियों के लिए मुतल्लिक़ा ममालिक से राबते करे और इनकी पाकिस्तान हवालगी के हवाले से जल्द अज जल्द इक़दामात उठाए। आगाही मुहिम चलाए। हवाई अड्डों पर बैरून मुल्क जाने वाले अफराद की स्क्रीनिंग का अमल मज़ीद मौसर बनाया जाए। टीवी वाले ज़ुबानी कलामी बात करना चाहते हैं, अगर तहरीरी तौर पर मुज़ाकरात होते तो मामलात आगे बढ़ते। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि पीटीआई के अंदर 4 ग्रुप्स आपस में इस वक्त दूसरे के खिलाफ बातें कर रहे हैं। कयास आराइयाँ हो रही हैं कि चीज़ें 20 जनवरी को अमरीकी सदर के हलफ से जोड़ी जा रही हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इनका ख्याल है कि इन्हें अमेरिका और बरतानिया से मदद मिलेगी और नई पोजीशन लेंगे। मुझे नहीं लगता कि 20 जनवरी से पहले कोई मजबूत पेशरफ्त होगी। तहरीक इंसाफ के वकला ने पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी के अडियाला जेल रावलपिंडी में बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए सुप्रिटेंडेंट को दरख्वास्त जमा करवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि वकला की बजाय मुज़ाकराती कमेटी की बानी पीटीआई से मुलाकात कराई जाए। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात के लिए इंतजाम किए जाएँ। 7 रुकनी कमेटी की बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए खुले माहौल में मुलाकात हो। रिपोर्ट के मुताबिक जेल इंतजामिया की जानिब से ताहाल पीटीआई वालों का कोई जवाब नहीं आया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि हुकूमती कमेटी के साथ मुज़ाकरात के तीसरे राउंड से पहले बानी पीटीआई से मुलाकात ज़रूरी है। हमारे 2 ही मुतालिबात हैं, असीरान की रिहाई और जुडिशल कमीशन का क़याम। बानी पीटीआई ने इन 2 मुतालिबात के लिए टाइम फ्रेम दिया है। बानी पीटीआई ने कहा कि 190 मिलियन पाउंड का फैसला आना चाहिए। मुज़ाकरात अगर हो रहे हैं तो यही एक कमेटी है जो खान साहब ने कंस्टिट्यूट की है। 2 ही मुतालिबात रखे हैं और इन्हीं की 2 ही मीटिंग हुई, इसके अलावा कहीं भी कोई मीटिंग नहीं हुई। हमारे स्ट्रेट फार्वर्ड मुतालिबात है, सबसे पहले यही 2 चीज़ें हैं, असीरान की रिहाई हो और कमीशन पे का क़याम हो, और ये जल्द से जल्द होने चाहिए। और वो भी टाइम फ्रेम खान साहब ने दिया था कि इसका एक आउटकम 31 से पहले आने चाहिए। तो ये तो बेसलेस केस, इंशाल्लाह इंसाफ का फैसला होगा। मुज़ाकरात की वजह से 190 मिलियन पाउंड का फैसला मुलतवी करने का जवाज़ नहीं बनता। हमने कहा था कि केस के फैसले को उज़र नहीं बनाना चाहिए। पीटीआई ने भी कहा था कि केस के फैसले का मुज़ाकरात पर असर नहीं होगा। राना सनाउल्लाह बोले, अगर सामने तयशुदा निकात ना हो तो कैसे बात होगी। पीटीआई तहरीरी मुतालिबात देगी तो हम भी तहरीरी जवाब लिख कर देंगे ताकि सुधर सकें। और पीटीआई ने सब भी बात पहले अपने अंदर वर्कर्स और बाद में बानी की रिहाई की है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि पाकिस्तान में जैसे इलेक्शन होते आ रहे हैं वैसा ही 8 फरवरी का इलेक्शन था। पीपल्स पार्टी की तनकीद पर राना सनाउल्लाह का कहना था कि अगर हमारा वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी की वजह से है तो पीपल्स पार्टी का सदर, गवर्नर और चेयरमैन सेनेट हमारी वजह से हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ हज़रत कैसर ने कहा है कि मुज़ाकरात का अमल जारी है और बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं कराई जा रही। इसका मतलब हुकूमत संजीदा नहीं। हम संजीदगी से आगे बढ़ना चाहते हैं। इनके रवैये से नज़र आ रहा है ये संजीदा नहीं। तयशुदा बात है कि बानी पीटीआई की हिदायत के बगैर कोई फैसला नहीं कर सकते। जो भी फैसला होगा बानी पीटीआई की हिदायत पर होगा। बानी पीटीआई ने कहा, पाकिस्तान के लिए किसी सूरत किसी से इंतकाम नहीं लूँगा। 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदलिया को मजीद बर्बाद कर दिया गया है। पार्लियामेंट, इलेक्शन कमीशन, अदलिया सब पर समझौते कर लिए गए हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ कहती हैं, तलबा से दरख्वास्त है कि मुल्क के खिलाफ कभी नहीं जाना, किसी की सियासत में ईंधन नहीं बनना। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज शरीफ ने बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में तलबा से खिताब करते हुए कहा कि जो कहे आग लगा दो, रास्ते बंद कर दो, इसकी बात ना माने। इंतशार की सियासत ने बच्चों के जहनों को आलूदा किया। दुख हुआ कि किसी के बहकावे में आकर 9 मई को जलाओ घिराव करने वाले माफिया मांग कर बाहर आए। एक वादा मांगती हूँ और वो ये है कि कभी अपने मुल्क के खिलाफ नहीं जाओगे। अगर ये बात अच्छी होती, किसी का ईंधन मत बनना, अगर ये बात अच्छी होती तो आज वो बच्चे माफ़ी मांग के जेलों से बाहर ना आते। कि आग लगा दो अपने मुल्क को, मेट्रो बस के जंगले तोड़ दो, सड़कें ब्लॉक कर दो, कारोबार बंद कर दो, रास्ते रोक दो, घेराव कर लो, पेट्रोल बॉम्ब्स फेंक दो, गोलियां चला दो।
मुझे तकलीफ हुई है जब उनको माफ़ी मांगनी पड़ी। अलीमा खान कहती हैं तासुर दिया जा रहा है कि बानी चेयरमैन के बैकडोर और दूसरे चैनल से भी राबते हो रहे हैं। हुकूमत चाहती है कि बानी पीटीआई के हवाले से ऐसा तासुर दिया जाए कि वो NRO लेकर बाहर आए। अलीमा खान ने कहा मुज़ाकराती कमेटी के अलावा किसी से कोई राब्ता नहीं है। अलीमा खान ने कहा बानी चेयरमैन ने मुज़ाकराती कमेटी को 2 निकाती एजेंडा दिया है। ना बैकडोर राब्तों से होना चाहिए। उनका ख्याल है कि लोग किसी माफी नामे के तहत बाहर ना आए। उनका ख्याल है कि वो बेगुनाह साबित हो। रूल ऑफ लॉ जिसको ये कहते हैं जुडिशल सिस्टम, उसके तहत अपने आप को बेगुनाह साबित करके बाहर आए ताकि उनका रिकॉर्ड दिखाए कि उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया। ये इमरान खान का आज वाज़ेह पैगाम है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर फैसला एक मरतबा फिर मौखर कर दिया गया। फैसला सुनाने की नई तारीख 13 जनवरी मुकर्रर की गई है। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना की रुख्सत के बाद इस केस का फैसला सुनाया ना जा सका। अदालती अमले ने बानी पीटीआई के वकील खालिद यूसुफ चौधरी को फैसला मौखर होने और नई तारीख मुकर्रर होने से मुतालिक आगाह कर दिया। केस की समाअत अडियाला जेल के बजाय एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूरी का तफसीली फैसला जारी कर दिया। अदालत ने बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना 2 केस को मजीद इंक्वायरी का केस करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने वजूहात पर मुश्तमिल 14 सफ़ात का तफसीली फैसला जारी किया है, जिसमें करार दिया गया है कि बुल्गारी सेट का तोहफा तोशाखाना में जमा न कराने पर कार्रवाई बनती ही नहीं। रूल्स के मुताबिक तोहफे की रसीद जमा न कराने पर कार्रवाई की जा सकती थी। जब तोहफा जमा न कराने पर कार्रवाई हो ही नहीं सकती तो ये मजीद इंक्वायरी का केस है। फैसले में करार दिया गया है कि बानी पीटीआई जमानत की रियायत का गलत इस्तेमाल ना करें और हर समाअत पर ट्रायल कोर्ट में पेश हों। बानी पीटीआई जमानत का गलत इस्तेमाल करें तो प्रोसिक्यूशन जमानत मनसूखी की दरख्वास्त दायर कर सकती है। सिंध असेंबली में हुकूमत ने अपोजिशन को पेशकश की है कि इंटरमीडिएट के इम्तहानात के मसले पर बैठकर बातचीत की जाए। असेंबली ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खराज अक़ीदत पेश करने की करारदाद मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर कर ली। आबिदा खान रिपोर्ट कर रही हैं। स्पीकर अवैस कादिर शाह की ज़ेर सदारत सिंध असम्बली के इजलास में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ फारिक खुर्शीदी ने कहा कि शहर के मैन होल्स के ढक्कन न होने की वजह से 60 अफराद जाम भाग हुए। हुकूमत ढक्कन भी नहीं दे सकती। वज़ीर कानून ज़ियाउल हसन नंजार ने पेशकश की है, इंटरमीडिएट के इम्तहानात की तहकीकात करवाने के लिए तैयार है। वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने कहा कि शहर में 4 लाख से जायद मैन होल्स हैं, ढक्कन लगाए जाते हैं लेकिन चुराए जाते हैं। सिंध असम्बली ने एजेंडा मौखर करके शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खिराज तहसीन पेश करने के लिए निसार अहमद खोड़ो की करारदाद बहस के लिए मंजूर की। उनके जहन में यही था कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो अवाम के सामने जाती हैं वोट लेने एतमाद का, और ये उन्होंने कामयाबी हासिल की एक पॉलिटिकल पार्टी बनाकर। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने करारदाद पर खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान में तरक्की जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बदौलत हुई है। बैरून मुल्क से धमकियां दिलवाना शुरू करता है पाकिस्तान को। पाकिस्तान की वो मिसाइल टेक्नोलॉजी जो कि शहीद कायद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा की दी हुई मरून मिन्नत है। करारदाद पर कायम अली शाह, जाम खान शोरो, इमदाद पताफी, शबीर कुरैशी और दीगर ने अपने ख्यालात के स्पीकर एंथोनी नवीद ने सिंध असम्बली का इजलास मंगल के रोज दोपहर 3 बजे तक मुलतवी कर दिया। कुरम की बात करेंगे। कुरम में डीसी जावेदुल्ला महसूद पर हमले में मुलविस एक और मुलजिम गिरफ्तार, तादाद 3 हो गई। कुरम अमन मुआहदे पर दस्तखत न करने पर 3 अमायदीन को गिरफ्तार कर लिया गया। जिले इंतजामिया के मुताबिक अमन मुआहदे पर दस्तखत न करने पर 3 अमायदीन सैयद रहमान, सैफुल्लाह और करीम खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। उधर धरना देकर सड़क भी बंद करने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। जिले इंतजामिया का कहना है कि एपिक्स कमेटी और सूबाई हुकूमत के फैसलों पर हर सूरत अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। रास्ते खोलकर आमदोरफ्त यकीनी बनाई जाएगी। शेर अफजल मरवत की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू। कहा बुशरा बीबी महदूद वक्त के लिए बानी का पैगाम लेकर 24 और 26 नवंबर को निकली थीं। इनके बाद इनका कोई सियासी किरदार बाकी नहीं है। बुशरा बीबी इस्टेब्लिशमेंट के लिए नहायत नापसंद तरीन शख्सियत हैं। लीडरशिप के होते हुए इनसे कोई मुज़ाकरात नहीं करेगी। फवाद चौधरी बोले, बानी पीटीआई की रिहाई के लिए जिस तरह बुशरा बीबी ने मीटिंग्स और काम किए हैं, पता चलता है कि इनका पीटीआई में एक मुतहरिक किरदार है। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए अगर बुशरा बीबी और ख़ानदान ने किरदार अदा नहीं करना तो फिर कौन करेगा। के लिए खान का पैगाम ला के 26 नवंबर निकली। इसके बाद कोई उनका कोई सियासी किरदार नहीं रहा है। बुशरा बीबी जो हैं वो तो एस्टेब्लिशमेंट के लिए मोस्ट डिसलाइक पर्सन है।
یہ توقع کرنا کہ وہ ان سے مذاکرات کریں گے، ان سے بات کرنا یہ سمجھ سے اور عقل سے بالا تر ہیں۔ ابھی تک تو ایکٹیو رول ہے عمران خان کی ریلیز میں، انہوں نے جو دیکھیں نا جو انہوں نے کام کیے ہیں، جس طرح سے وہ میٹنگز کرتی ہیں، وہ تو ظاہر ہے ان کا ایک ایکٹیو رول ہے، ہونا بھی چاہیے۔ عمران خان کی ریلیز کے لیے اگر بشرا بی بی نے رول ادا نہیں کرنا، فیملی نے رول ادا نہیں کرنا، تو کس نے رول ادا کرنا؟ حالات کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، لیکن ہم نے اپنے قاعدے اور نظریے پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ مولانا فضل الرحمان کی پشاور میں پریس کانفرنس، کہا جمہوریت اور پارلیمانی سیاست پر سوال اٹھ رہے ہیں، لیکن کمزوریوں کی بنیاد پر نظام اور حقیقت سے دستبردار نہیں ہوا جاتا۔ مولانا نے کہا کہ پاکستان میں بہت بڑا مذہبی طبقہ موجود ہے، مختلف مکاتب فکر میں فرقہ وارانہ اختلافات موجود ہیں۔ یہ مذہبی مکاتب فکر کی سیاسی قیادت نے ہمیشہ مذہبی ہم آہنگی کا اظہار کیا ہے۔ نظام اور عقیدے کو مضبوط بنانے کے لیے ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ ملک کی جمہوریت اور پارلیمانی سیاست یقیناً کوئی معیاری نہیں، اس پر ہزاروں سوالات اٹھ سکتے ہیں اور اٹھ رہے ہیں۔ دین اسلام کے حوالے سے ہماری زندگی میں کمزوریاں آ جائیں تو کیا ہم اسلام سے دستبردار ہو جائیں؟ پاکستان میں ایک بہت بڑا مذہبی طبقہ موجود اور اس مذہبی طبقے میں فرقہ وارانہ اختلافات موجود، مختلف مکاتب فکر ہیں، اور ہماری پارلیمانی زندگی میں ایسے مواقع آئے ہیں جہاں یہ موضوع زیر بحث آیا ہے۔ تو ہمارا موقف یہ رہا ہے کہ تمام مذہبی مکاتب فکر کی جو سیاسی قیادت ہے، ان کی سیاسی قیادت نے ہمیشہ مذہبی ہم آہنگی کا کردار ادا کیا ہے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام ایمن نے کہا کہ بانی پٹائی پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہر سودا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ شخص پاکستان کے خلاف IMF کو خط لکھتا ہے۔ پٹائی اپنے لیڈرشپ کو جیل سے نکالنے کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہے۔ کہتے تھے ہم کوئی غلام نہیں، اب پوری لیڈرشپ لیڈر کی رہائی کے لیے منتیں کر رہی ہے۔ امریکہ میں صدارتی الیکشن پر سب سے زیادہ خوشی PTI نے منائی۔ بھٹو شہید کی محنت کی وجہ سے شملہ معاہدہ ہوا۔ پاکستان میں آج بھی بھٹو جیسی کوئی شخصیت نہیں ہے۔ مختلف جماعتوں کے اوپر جب بھی مسئلے آئے تو کوئی ایک جماعت جو کہ معاہدے کر کے چلی جاتی تھی ملک سے باہر، یا ڈیل کر کے آتے تھے، ڈیل کر جاتے تھے، یا ایک جماعت ہے جس کا لیڈر کہتا ہے کہ مجھے آزاد کراؤ، ورنہ مجھے آزاد نہیں کروایا تو IMF کو کہتا ہے کہ پاکستان کے پیسے بند کر دو۔ بیرون ملک سے دھمکیاں دلوانا شروع کرتا ہے پاکستان کو۔ پاکستان کی وہ میزائل ٹیکنالوجی جو کہ شہید قائد محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی دی ہوئی مرہون منت ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کروانے کی کوشش کرتے ہیں وہ جماعت، اور وہ جماعت جو کہ مجھے کھلے عام کہوں گا، جو کہ اسرائیل کے پیڈ ایمپلائے ہیں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ سندھ بھر میں مسلم لیگ نون کی تنظیم سازی کو تیز کیا جائے گا۔ نواز شریف کے دور حکومت میں کراچی کا امن بحال ہوا۔ حکومت سندھ مواصلات کے منصوبوں پر تیزی سے کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اڑان پاکستان منصوبے سے 2 سے 3 سال میں معیشت تیزی سے ترقی کرے گی۔ وفاقی حکومت کراچی کے منصوبوں کے لیے وسائل فراہم کر رہی ہے۔ جدید ٹیکنالوجی سے فصلوں کی پیداوار بڑھائی جا سکتی ہے۔ سیلاب متاثرین کی بحالی سمیت مختلف ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا گیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی ملک کی 2 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں کہ پاکستان کی جہاں مفاد کی بات ہوگی اور پاکستان کی جہاں ترقی اور سالمیت کی بات ہوگی تو ہم نے اپنی سیاست سے بالا تر ہو کے دونوں جماعتوں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ میں 22,000 بیوروکریٹس کے پاس دوہری شہریت موجود ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ کمیٹی نے دوہری شہریت سے متعلق پاکستانیوں کی تفصیلات مانگ لیں۔ قومی اسمبلی کے قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کا اجلاس میں دوہری شہریت کے معاہدے والے ممالک کے شہریوں کو پاکستانی پاسپورٹ دینے کی مجوزہ قانون سازی زیر بحث آئی۔ رکن کمیٹی قادر پٹیل نے کہا کہ قومی اسمبلی کا ممبر جج دوہری شہریت نہیں لے سکتا، لیکن بیوروکریٹ لے سکتے ہیں۔ 22,000 بیوروکریٹس دوہری شہریت رکھتے ہیں۔ رکن کمیٹی آغا رفیع اللہ نے دوہری شہریت سے متعلق پاکستانیوں کی تفصیلات مانگ لیں۔ رکن اسمبلی قادر پٹیل نے کہا سیاست دانوں کے لیے اس دوہری شہریت کا قانون موجود نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس راز ہوتے ہیں۔ ہمارا راز کون سا راز ہے؟ فائلیں ساری بیوروکریٹس کے پاس ہوتی ہیں، ان کے پاس زیادہ راز ہوتے ہیں۔ کمیٹی میٹنگ میں صاحبزادہ حامد رضا کی کرسی ٹوٹ گئی، زمین پر گر پڑے۔
مکہ مکرمہ سمیت ملحقہ علاقوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش، مسجد الحرام میں بھی باران رحمت خوب جم کر برسی، زائرین اللہ کے حضور دعائیں مانگتے رہے، بارش سے سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا۔ مکہ مکرمہ اور اس سے ملحقہ علاقوں میں کالی گھٹائیں خوب جم کر برسیں، تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش کے باعث مختلف علاقے زیر آب آ گئے، جبکہ متعدد علاقوں میں ژالہ باری کی بھی اطلاعات ہیں۔ مسجد الحرام میں بھی باران رحمت خوب جم کر برسی، خانہ کعبہ پر برسنے والی بارش کی بوندوں نے دل کو موہ لینے والے مناظر پیش کیے۔ زائرین نے بارش کے دوران اللہ کے حضور دعائیں مانگی۔ بارش کے باعث مکہ مکرمہ ریجن میں سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے، جبکہ محکمہ موسمیات نے آج جدہ اور مکہ مکرمہ میں موسلادھار بارش کے حوالے سے پہلے ہی ریڈ الرٹ جاری کر رکھا ہے۔